अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पाकिस्तानी भाई, हमारे पड़ोसी ईरानी भाई, हमारे पड़ोसी अफ़गानी भाई और हमारे पड़ोसी चाइनीज़ भाई और इंडियन भाई और उसके करीब जितने लोग हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दुबई, सऊदीया और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितने मेरे लोग हैं इनको सबको अल्लाह ताला शाद और आबाद रखे। आज हम अपने नेबर के हवाले से बात करना चाहेंगे कि हमारा नेबर जो है अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पे इंडिया अपने तौर पे ये मिल के पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं, उसको गिराने में लगे हुए हैं। इसमें हमारे अपने लोगों का भी हाथ है, वो अलाकार बनते हैं जिससे ये प्रॉब्लम आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। और अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारे मुस्लिम होने के नाते एक भाइयों वाले भी राब्ते हैं और ये भाइयों वाले राब्ते उस वक्त नज़र आए जब रशिया वार करने आया था, अफ़गानिस्तान के अंदर था। उस वक्त जनरल ज़ियाद साहब थे यहाँ पे और उन्होंने फिर वो जो जंग लड़ी थी और रशिया से अफ़गानिस्तान की जान छुड़ाई और फिर वो 40 लाख से ज़्यादा के लोग जो पाकिस्तान के अंदर महाजरीन, इनको पनाह दी, इनको कारोबार, इनको घर बार सब कुछ दिया। लेकिन उसके सिले में पाकिस्तान को क्या मिली? सिवाय बर्बादी, स्मगलिंग। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और फिर कंटिन्यू पाकिस्तान को गिराने में, डिस्टर्ब करने में, स्मगलिंग में, बुरे काम में, और इस वक्त अरूज पे है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका साथ दिया है। और अब क्या हुआ, कभी बॉर्डरों पे फायरिंग, जिस तरह ये तो इंडिया का काम था वो करता था, और जितना हमारा यहाँ से डॉलर उठा के ले गए, जितने जनास है वो स्मगलिंग कर देते हैं, वहाँ की चीज़ें यहाँ लाए बगैर ड्यूटी के। इंपोर्ट कंटेनर आते हैं, कंटेनर के कंटेनर माल मंगवाते हैं पानी, और वो जनाब बॉर्डर के करीब ही जाके कंटेनर खाली होते हैं वापस पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को उसका बेबाल लॉस हो रहा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि अफ़गानी भाई हमारा ऐसा नहीं करेंगे और वो एक अच्छे अफ़गानी और मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। जिस तरह आजकल ईरान ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया स्मगलिंग की रोकथाम के लिए। 5 बॉर्डर पे वो मंडी मार्केट बनाई गई है, 2 बन चुकी हैं, 3 अलबत्ता गालबन 2 रह गई हैं, 5 बननी है। एक में वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इफ्तिताह किया था इकट्ठा, जो कि माल के बदले माल नहीं। इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए ताकि अफ़गानी भाई भी हमारे खुशहाल हों, पाकिस्तानी भी खुशहाल हों। और ये जो हमारे अंदर जो बर्बादी आई हुई है और जो लूट मार का बाज़ार गर्म हुआ है, उसका तो खैर अभी एक्शन ले लिया गया और वो उनका तो अभी इंजाम भयानक होगा जिन्होंने ये काम किया है, जो पाकिस्तान की चीज़ों को उठा के गायब कर दिया, डॉलर काम पहुंचा दिया, पेट्रोल को देख लें या जनाज को देख लें, सब चीज़ें उठा ली। इसी तरह इंडिया को बोलेंगे, इंडिया बहुत खुश था, आउट ऑफ कंट्रोल है मोदी साहब। इंडियन के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो पसंद करते हैं, हम बाहर जॉब करते हैं, हमारे अच्छी दोस्ती, अच्छे मरासम हैं उन लोगों के साथ, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे वो पाकिस्तान को हर वक्त बर्बाद करने में लगे हैं। अभी एक वो मार्का कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उनके एक मेजर भी, एक कर्नल भी है और एक एसपी भी, उनकी मौत हो गई। बुरा हुआ, अच्छा नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं जनाब ये पाकिस्तानी आए थे कश्मीरी, इनको उनकी मदद हासिल थी और ये इन्होंने किया। यार कमाल की बात है यार, ये 9/11 अमेरिका ने तो किया था पाकिस्तान और इस खित्ते में आने के लिए, उसके बाद से सभी ये काम करने लग गए। 2 नंबर ऐसी जारी मुकाबला दिखाते। मोदी साहब ने G20 की तो उसमें जनाब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुए। तो भाई बड़ा बनने के लिए बेशक आपकी बड़ी जमहूरिया, बड़ा पैसा है, इस पैसे की खातिर वो लोग आपके पास आ रहे हैं और उनको पैसे से गर्ज है, आपको आपसे गर्ज नहीं है। वो आपकी हुकूमत को अच्छा नहीं समझते। जिस तरह वो सिख रहनमा का हुआ, अभी कनाडा के वो और आपके गोया साहब हैं, वो जो जनाब आजकल जो कनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में जो खिताबात दिए, जो जी मोदी ने उसकी क्लास ली, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई देखा किसने? ये तो आप बोल रहे हैं ना। अब ये देखो कैसे आपको वक्त पड़ गया, आपने इतना उल्टा सीधा तो बोल दिया ना। अभी वो देखो वहाँ कनाडा में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपकी मजम्मत की, आपके जो एम्बेसडर थे आपके, उनको निकाला गया, आपने रिएक्शन के तौर पे उनको किया ऐसे प्रॉब्लम। फिर इंग्लैंड के अंदर ये उनकी असम्बली के अंदर ये कुछ हुआ, मजम्मत की गई। फिर सदर बाइडेन ने, अमेरिका के सदर ने की। इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू हुआ है जो आप उसमें फंस गए। तो इसी तरह आप अपने नेबर के साथ उसको प्रॉब्लम में डालें। आपने सोचा जनाब सारे मुल्क मेरे साथ आ गए, तो भाई वो आपके पैसे के लिए, आपके चक्कर में, पहले बता दूं,
जब आप पड़ोसी को रुलाते हैं ना तो रोना आपको भी पड़ता है, आप उसको गिराते हैं तो गिरना आपको भी पड़ता है। ये हो ही नहीं सकता, ये कुदरत का एक कानून है, वो जिस भी रिलीजन से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो कि आप किसी को गिराएंगे कल को आपको भी गिरना होगा। ये यूरोप की तरह सारे पहले उन्होंने एक दूसरे को जंगें लड़ते थे, बाद में वो एक हो गए और आज यूरोप किस तरक्की पे चला गया, कैसे रेलवे नेटवर्क बना हुआ है, मोटरवे बने, एक से दूसरे मुल्क में लोग जाते हैं। इसी तरह ये यहाँ होना चाहिए था। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे एक रेलवे नेटवर्क के अंदर होते तो ये मुल्क सारा ये खिता कितना तरक्की करता, अफगानिस्तान होता, और फिर यूरोप तक ये बाई रोड से सब फ़ायदा हासिल करते, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते सब। लेकिन मोदी साहब आपने ये क्या किया, आपने सोचा मेरे साथ है, आप तो बढ़ के मानने लग गए। तो बड़ा बनने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, तब जाके अमेरिका बनता है आदमी, जर्मनी बनता है, फ्रांस बनता है, इंग्लैंड बनता है, चाइना बनता है, कनाडा बनता है। ऐसे नहीं बनते वो बड़े। पहले अपने लोगों को खुशहाल करना है। हमारे यहाँ बेताशा गुर्बत है, आपके यहाँ भी हमारे भी हैं, लेकिन जो देखने में आता है वो आपकी तरफ तिल्ला माशाल्लाह है। आपका मुल्क बड़ा है और ये अब जो तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, आप हमें सोच रहे हैं हम डिस्टर्ब रहेंगे, हमारे यहाँ ये खाना जंगी मुख्तलिफ, आज जनाब अफ़गानिस्तान ने हमला कर दिया, आज ये हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, अभी ये गवर्नमेंट कर दी। तो गौरिया साहब यहाँ कुछ भी नहीं जाता, ये पाकिस्तान कायम है, कायम ही रहेगा। आप अपनी फ़िक्र करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना बहुत सारे हिस्से बन जाए, पाकिस्तान के नहीं बनते। पूरी ग्रिप है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की, और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता इंडिया भी टूटे। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जिस तरह यूरोप है एक दूसरे की कंट्री में आए, एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ वहीं से माइग्रेट करके यहाँ आए हुए हैं, हम भी अपने बाव अजदाद को जाके देखें। हमें भी बड़ा दिली ख्वाहिश होती कि उधर जाएं, काश ये मोना बाव का ट्रेन का रास्ता इधर से जाए, भावल नगर की तरफ से जाए और ये लाहौर की बागा की तरफ से जाए। हम ट्रेन के ज़रिए पूरे इंडिया को देखें, जाके इंडियन आके यहाँ देखें, हम वहाँ से कुछ तजारत करें, वो यहाँ से तजारत करें, फिर ये पूरा माल भाई रेल के ज़रिए बलूचिस्तान से ग्वादर से आगे भी जा सकता है और ईरान के रास्ते तुर्की और यूरोप जा सकता है, उनकी मंडियों में जा सकता है। श्रीलंका वाले फ़ायदा उठा सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान, सभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये वाले काम करने, नेबर का ये काम होता है। तो मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है सबसे कि भाई इस तरह लड़ाई में ना जाए। आप सोचते हैं पाकिस्तान को गिरा देंगे, ये मार्का, आप तो जंग करने लगे हुए थे ना, बार बार सारे मीडिया बता रहा है जनाब ये फ़ौजी आए हैं, कोई मार्का करेंगे इलेक्शन में। मुझे नहीं लगता मोदी साहब आप नेक्स्ट इलेक्शन में कामयाब होंगे। ये मुझे कांग्रेस लगती है, वो बड़ी सोच और समझ के चलती थी, बहुत अच्छी थी। आपकी पार्टी के तो वो समझे वाजपेयी थे, बेहतरीन आदमी, वो एक नाइस आदमी थे, नवाज शरीफ के साथ मिलके देख लो, बस के थ्रू आए थे और आज हम पता नहीं कितनी आगे जाते। वो ना वो मुशर्रफ साहब ये कारगिल जंग करते ना, हम लोग अभी बहुत बेहतरीन बन चुके थे। तो इसमें पाकिस्तान की जमहूरियत का या पाकिस्तान के लोगों का कोई हाथ नहीं था। वो एक शख्स था जिसने सब कुछ किया, उसने वो सब कुछ आपके लिए किया था। और आए हम सब मिल के चलें और एक खित्ते में सारे भाई भाई बन के चलें ताकि दुनिया में हमारा भी एक मुकाम बने। आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी ऐसी जगहें हैं। दुनिया में जिसने भी तरक्की की वो रेल के थ्रू की, तो हम चाहेंगे हमारी भी गवर्नमेंट रेल के थ्रू ये सारा नेटवर्क को दोबारा फाल करे। सारे जो जंक्शन है, जैसे समरसटा था, खानपुर बहुत बेहतरीन था, जंक्शन ख़त्म कर दिया। इसी तरह टंडो आदम जंक्शन था, उसको ख़त्म कर दिया। बदीन की तरफ जाती थी और अपना ये सकरन की तरफ, यानी कितना ज़बरदस्त। इसी तरह पंजाब में देख लें और बलूचिस्तान के अंदर देख ले, और इसी तरह सरहद के अंदर लंडी कोतर तक और आगे अफ़गानिस्तान तक ये रेलवे नेटवर्क बनना चाहिए ताकि ये सारे लिंक इंडिया से जुड़े और ये ख़ित्ता दोबारा डेवलप हो। तो ये मेरा ये था कि मोदी साहब को कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए आप कोई गलत मार्का करना चाह रहा है तो उससे सिवाय आपको नुकसान के और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी देखें, अभी एक नुकसान तो आपका स्टार्ट ही हो गया ना, आप उस सिख रहनमा के उसमें प्रॉब्लम में फंस गए कनाडा के साथ। तो वो बड़ी ताकतें हैं, वो ज़रूर आपके साथ हैं, वो आपके पैसे के पीछे आई थे, वो उनको आपसे कोई गर्ज नहीं है। अच्छे इंसान से किसी को गर्ज होती है। आप जो ये काम कर रहे हैं, लड़ाई मराई, दूसरे मुल्कों के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। अगर देखा जाए ना, आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं, ये ज़िया के दौर में होता था, आपका पूरा कश्मीर डिस्टर्ब था, पूरा इंडिया डिस्टर्ब था। वो जब चाहता था जो चाहे कर लेते थे। ये काम अगर दोबारा शुरू हो गया ना, पाकिस्तान ने शुरू किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये आपकी तरक्की है ना बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। और अल्लाह ना करे कि वो दिन आए पड़ोसियों के साथ।
तो हमें सबको मिलके चलना है, अफ़गानिस्तान को भी, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, नेपाल को भी, श्रीलंका को भी, और चाइना के साथ मिलके, ईरान के साथ मिलके हम आगे यूरोप की मंडियों तक जाएं और अफ्रीका की मंडियों तक। जो चाइना का ख्वाब है अफ्रीका की मंडियों तक जाना है उसने, और इस रूट से सभी फ़ायदा उठाएं और मिल के चलेंगे, उसी में सबकी बका है। अब मिल के नहीं चलेंगे तो लड़ाई में 70 साल गुजर गया और 70 साल गुजर जाएंगे, मुल्क तो कोई ख़त्म नहीं होगा, रहेगा कख नहीं। लोग रोते रहेंगे, एक नस्ल चली जाएगी, दूसरी नस्ल आ जाएगी गुर्बत के अंदर, और गुर्बत में रहने वाले फ़ख्र से दूसरों के साथ आंखों में आंखें डाल के चल नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम मिल के चलें, नेबर एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। और आप अच्छे काम आज से करते हैं, दोस्ती का हाथ सब जगह बढ़ाते हैं, मुखलिस होते हैं, तो आप ज़रूर इलेक्शन में आ जाएंगे। तो वहाँ जितने दूसरी उसके रिलीजन के लोग हैं उनका ख्याल रखना, उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो हिंदू भी, उनका भी राइट है, वो भी रहें, लेकिन आप सबको साथ लेके चलें। आप बड़ी कंट्री है, जमहूरी मुल्क हैं बड़े, तो आप सबको साथ लेके चलें। दूसरों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कहीं मस्जिद ढा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों को कोई गोश्त बना रहा है तो गोश्त तो जिसने बनाया उसको मार देते हो। भाई ये काम ना करो, अल्लाह के वास्ते ये ना करो, इससे बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होता। मिल के चलें, सारे भाई हैं, और मिल के चलेंगे तो इस खत्ते में बड़ी डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा, और मेरी बात बुरी लगे किसी भी नेबर को, चाहे वो ईरानी हो या फ़ानी हो या चाइनीज़ हो या इंडियन हो, मकसद मेरा ये है कि एक मैसेज देना है कि मिल के चलें, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान इतनी जल्दी। पाकिस्तान के अंदर इतना है, भले ये कुछ भी होता रहे, ये मुल्क नहीं जाता, ये गया ना तो आसपास सबको ले जाएगा। ये याद रखें, जब कोई सोच ले कि हमने अब मरना है तो फिर उस वक्त ज़रूर पाकिस्तान पे चढ़ाई करें। अगर आपने ज़िंदा रहना है तो पाकिस्तान को भी साथ लेके चलें और बेहतरी के काम करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।